हेलो बच्चे। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम स्पेशली जो क्लास लेकर आए हैं बीकॉम सेकेंड ईयर का लेकर आए हैं। बीकॉम सेकेंड ईयर का जो हम आप लोगों का टॉपिक जो आज कवर करने वाले हैं, टॉपिक को कवर करने वाले हैं। जैसे मैक्सिमम बच्चे कन्फ्यूज़न है कि कौन सा ग्रुप लेना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कैसे क्या है, बहुत सारे इसमें क्या है कन्फ्यूज़न है। तो बच्चे कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि आप लोगों में कोई भी ग्रुप ऑप्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप लोगों का कंपलसरी होता है जो ग्रुप ए बी सी लेना रहता है। तो इसलिए आप लोगों को कोई कन्फ्यूज नहीं है। लेकिन कितने बच्चे ये भी कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि सर कौन कौन सा सब्जेक्ट है। तो हम इसके स्पेशली इस सब्जेक्ट के लिए हम क्या बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से क्या करें, समझ सकें। आप लोगों को ग्रुप जो ऑप्ट करना रहता है बीकॉम थर्ड ईयर में करना होता है, जो बीकॉम सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर में कंपलसरी होता है ग्रुप ए बी सी। तो ज़रा आते हैं हम लोग बात कर लेते हैं ग्रुप के बेस पे। तो ग्रुप ए बी सी आप लोगों को दिखाई दे रहा है, जो कंपलसरी होता है आपको यही पढ़ना है, यही ग्रुप लेना है और इधर उधर कोई भटकना नहीं है। तो जिससे कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाता है इस वीडियो से। जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग, यहाँ पे जैसे ये भी आप लोगों को बता दें, आप लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर में बहुत सारे पेपर ऐसे थे, थोड़ा बहुत 11 12 में आप लोग पढ़े थे, मैक्सिमम पढ़े थे। लेकिन बीकॉम सेकेंड ईयर का एक ऐसा सिलेबस है जो सारे बच्चों के लिए न्यू है। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड, हर एक बोर्ड के लिए न्यू होता है। और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड पेपर है इस साल जो बीकॉम सेकेंड ईयर का होता है। और सबसे ज़्यादा बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों को मिलाकर सबसे पॉपुलर माना जाता है पेपर जो बीकॉम सेकेंड ईयर का होता है, जो सबसे अच्छा होता है, इंटरेस्टेड होता है। और सबसे खुशी की बात यह है कि बीकॉम थर्ड ईयर में आप लोगों को कोई डेबिट क्रेडिट नहीं मिलेगा। कोई डेबिट क्रेडिट नहीं मिलेगा। डेबिट क्रेडिट आप लोग एक साल के लिए आप लोग ड्रॉप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिसे डेबिट क्रेडिट आता है उसको भी दिक्कत नहीं होगा, जिसको नहीं आता उसको भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं है। तो बच्चों आइए आप लोगों को ग्रुप की तरफ लेकर आते हैं। जो अकाउंट्स एंड स्टैटिस्टिक ये ग्रुप है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप बी है, और ग्रुप सी जो है इकोनॉमी एंड फिजिकल एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ग्रुप ए में जो है आप लोगों का कॉस्ट अकाउंटिंग एंड ऑडिट है। कॉस्ट अकाउंटिंग एंड ऑडिट ये क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब ये हो गया जैसे कोई भी गुड्स हम लोग प्रोडक्शन करते हैं तो उसका क्या होता है, उसका डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट। तो हमें इसमें बहुत इंटरेस्टेड है। जैसे हमें इसको क्या पढ़ना है, मटेरियल मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ना है, प्रोसेस चैप्टर पढ़ना है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पढ़ना है, टेंडर पढ़ना है, कोटेशन पढ़ना है। ठीक है, ये सब हमें चैप्टर क्या करना है, इसमें पढ़ना है, किसमें, अकाउंटिंग एंड ऑडिट में। उसमें इनकम टैक्स बहुत ही इंटरेस्टेड पेपर है। इनकम टैक्स जिसे डायरेक्ट टैक्स भी बोलते हो, और इनडायरेक्ट टैक्स जिसे जीएसटी आप लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, डायरेक्ट टैक्स है जिसे बोला जाएगा इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स उसे कहा जाता है, एक पर्सन का इनकम जो होता है उस पर जो हम लोग टैक्स लगाते हैं उसे क्या बोला जाता है, इनकम टैक्स। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे जैसे एक पर्सन है सैलरी पा रहा है तो उस पर कितना सैलरी लगेगा, कितना टैक्स लगेगा, कितना टीडीएस कटेगा, क्या कटेगा, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक पर्सन का इंडिविजुअल का इनकम होता है, तो एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का इनकम होता है, एक हाउस प्रॉपर्टी का इनकम होता है, और कैपिटल गेन से इनकम होता है। तो उसका टोटल इनकम हम लोगों को ऐड करेंगे और उसका उसका टैक्स लाइबिलिटी निकालेंगे, टैक्स कितना पे करना है, कितना डिडक्शन लेना है, ये सब हम लोग क्या पढ़ेंगे इनकम टैक्स में। एक प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस है, पीजीबीपी एक बिजनेस हम लोग चला रहे हैं, उससे कितना हम लोगों का प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हम लोग टैक्स देंगे। तो क्या कैसे एडजस्टमेंट होता है, एक शॉप चला रहे हैं उस पर कितना टैक्स दिया जाता है। तो ये सब हर एक चीज़ टैक्स से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड किस में पढ़ने वाले हैं, इनकम टैक्स में पढ़ने वाले हैं, जो बहुत इंटरेस्टेड पेपर है। उसके बाद ग्रुप बी में आते हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जिसे प्यार से आप लोग बोलते हैं बीआरएस। बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में हम लोग ये पढ़ेंगे बिजनेस में बहुत सारे लॉ होते हैं, उस लॉ को कैसे ऑपरेट किया जाता है और दूसरे को कैसे हम सजेस्ट करते हैं कि इस बिज़नेस को ऐसे चलाया जाएगा। और उसके बाद कंपनी लॉ जो है, कंपनी लॉ में बहुत सारे एक्ट पढ़ेंगे, कंपनी के क्या क्या एक्ट हैं, क्या प्रोविज़न है चलाने के लिए, ये सब हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। और बिजनेस एंड फिजिकल एडमिनिस्ट्रेशन में उसके बाद पेपर फर्स्ट आएगा बिजनेस इन्वायरमेंट, यानी बिजनेस के इन्वायरमेंट दो होते हैं, इंटरनली इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल होता है। क्या बैड इफ़ेक्ट होता है, क्या गुड इफ़ेक्ट होता है, इन सबों को हम लोग स्टडी करेंगे। फंडामेंटल ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप, फंडामेंटल ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप हम लोगों का
जैसे कैसे क्या कम कास्ट में हम लोग ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर लें और कम रिसोर्सेस यूज करें, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें। तो ये सब हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। जो 2 पेपर आप लोगों का एक 2 पेपर जो है आप लोगों का कॉस्ट अकाउंटिंग एंड ऑडिट, तो इसमें क्या है, और इनकम टैक्स, ये दोनों न्यूमेरिकल है और सारे जो हैं सारे थ्योरी हैं। तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। बीकॉम सेकेंड ईयर और बहुत इंटरेस्टेड इनकम टैक्स है और कॉस्ट अकाउंटिंग, तो ये सब हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। जो इधर देख रहे हैं हम लोग, कोविड-19 कोरोना की वजह से हम लोगों का बहुत सारा पढ़ाई लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से हम एक नया पॉलिसी लाए हैं ताकि हम आप लोगों को ऑनलाइन फ्रॉम होम पढ़ा सकें। तो इसलिए आप लोग क्या करिए, आप व्हाट्सअप नंबर हमारा लीजिए, अपना नाम और क्लास लिखकर उस पर सेंड करिए 8808573025। क्लास और नाम आप लोग इस पे सेंड करेंगे तो आप लोग रजिस्टर्ड होंगे। पर्सनल एक क्या चल रहा है, एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा, उससे लाइव हम पढ़ाएंगे आप लोगों को, जिसकी वजह से आप लोग मोर इन्फॉर्मेशन इस नंबर पे आप डिटेल्स में हमसे बात कर सकते हैं। तो इसके बाद हम जो क्लासेस हैं, ईच क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे 11th हो गया, 12th हो गया, बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, एमकॉम, हर एक क्लास स्टार्ट हो रहे हैं ऑनलाइन। तो इसीलिए आप जल्द से जल्द क्या करिए, इसे ज्वाइन करिए और उसके बाद इसका लाभ उठाइए। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर का आप लोग पढ़ाई किए, तो सेकेंड ईयर में आप लोग चले गए, प्रमोटेड कर दिया गया। जो एक पेपर हुआ है वो कॉपी चेक हो चुका है, आपके मार्कशीट पे इसका नंबर चढ़ेगा। और जो रेस्ट आप लोगों का पेपर है उसका प्रमोट लिखा रहेगा और उस पर नंबर नहीं चढ़ेगा। तो ये भी है, जो रेस्ट बचे हुए हैं पेपर नहीं होंगे, प्रमोट लिख दिया गया, तो उसका नंबर कैसे चढ़ेगा बेटा? नंबर चढ़ेगा जो आप लोग बीकॉम सेकेंड ईयर का एग्जामिनेशन दोगे, जो बीकॉम सेकेंड ईयर में नंबर पाओगे उसी का एवरेज आकर बीकॉम फर्स्ट ईयर में मिल जाएगा। तो यानी अगर आप लोगों को रिजल्ट अच्छा बनाना है तो बीकॉम सेकेंड ईयर जो है बहुत हार्डवर्क के साथ पढ़ना पड़ेगा, ताकि दोनों परसेंटेज, अगर बीकॉम सेकेंड ईयर का परसेंटेज आप लोग मेंटेन करते हैं तो बीकॉम फर्स्ट ईयर का ऑटोमेटिक उस पर मेंटेन हो जाएगा। अगर आप लोग बीकॉम सेकेंड ईयर में अच्छा नंबर नहीं लाते हैं, गुड नंबर नहीं लाते हैं, तो बीकॉम फर्स्ट ईयर का भी बेकार नंबर होगा। तो इसीलिए आप लोगों को एकदम सीरियस बता रहे हैं, पढ़ाई को लेकर सीरियस हो जाइए और बीकॉम सेकेंड ईयर में अच्छा नंबर लाइए, ताकि फर्स्ट ईयर आप लोगों का कवर हो जाए। नहीं तो बेटा इसके बाद अगर 60% से कम आ गया तो आप लोगों को 1 साल बस थर्ड ईयर बचा है, तो आप लोग 60 कवर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बहुत हार्ड वर्क करके पढ़िए। जो फर्स्ट ईयर में नहीं अच्छे से पढ़ा, सेकेंड ईयर में अच्छे से पढ़ो, ताकि आप लोगों का सेकेंड ईयर में अच्छा नंबर गेन हो और उसके बाद फर्स्ट ईयर में भी अच्छा नंबर आप लोगों को ऑब्टेन हो सके। तो इसीलिए आप लोग अभी तक जितने भी लॉकडाउन का आनंद उठाएं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी आप लोग उठाइए। लेकिन जब से हम क्लास अब स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग क्या करिए, क्लास को ज्वाइन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को अपने ज्वाइन करवाइए और उसके बाद क्लासेस स्टार्ट करिए। A to Z अगर जिसके पास बुक नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, हम स्टडी मटेरियल देंगे, एज ए बुक की तरह देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग क्लास ज्वाइन करिए और उसके बाद इस पर मोर डिटेल्स आप लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और आप लोगों का ये पेपर है, सब्जेक्ट है, आप लोगों को बता दिए 2 न्यूमेरिकल, बाकी सब क्या होते हैं थ्योरी, और सारा पेपर हम पढ़ाएंगे, सारा पेपर चल